तो क्या हाल है। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रभव ठाकुर और उसके साथियों के ऊपर वीपी क्लब के सदस्यों ने अटैक कर दिया था, क्योंकि प्रभव ठाकुर नितिन को यहाँ पर चोट पहुंचाने के लिए आया था। इसीलिए वह सभी क्लब के मेंबर्स मिलके उनको सबक सिखा रहे थे। और लास्ट में हमने देखा था कि नितिन स्टेज की तरफ बढ़ रहा था और उसको देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मास्टर टीचर अकेडमी का नया प्रिंसिपल नितिन ही बनेगा। इसी सस्पेंस के साथ में पिछले वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अबू बकर महाराज अजय की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, क्या तुमने जो बताया था वह युवा यही है? अबू बकर ने नाराजगी जताते हुए महाराज अजय से पूछा। उन्होंने पहले ही महाराज अजय से पूछ लिया था कि नया प्रिंसिपल कौन होने वाला है। उन्हें यह भी पता था कि नया प्रिंसिपल 4 स्टार मास्टर टीचर और 20 वर्ष का एक युवा है, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर कभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वह तो खुद भी देखना चाहते थे, लेकिन अब उनको यकीन हो रहा है, क्योंकि अब उनके सामने एक युवा भीड़ से निकलकर स्टेज की तरफ जा रहा था, जहाँ पर नए प्रिंसिपल को बैठाना था। मास्टर टीचर अकेडमी में कभी भी इतना छोटा व्यक्ति आज तक मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल नहीं बना है। ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई 20 वर्षीय युवक मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बनेगा। ये आज तक का सबसे छोटा युवक होगा जो इस तरह की उपलब्धि को हासिल करेगा। क्या सभी 10 हेड प्रमुखों के दिमाग खराब हो गए हैं जो उन्होंने एक 20 वर्षीय युवक को इस प्रिंसिपल की गद्दी के लिए चुना है? और क्या यहाँ पे हेड दिलीप नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो नितिन को यहाँ पर प्रिंसिपल बनने के लिए चुना था? उन सभी सम्राटों में से एक ने पूछा। उनकी बातों को सुनकर उनके आसपास बैठे हुए सभी लड़ाकुओं ने अपने आसपास देखा, तो उन्होंने भी एक बात नोटिस करी कि वहाँ पर हेड दिलीप नहीं थे। उन सभी की बातों को सुनते हुए महाराज अजय ने उन्हें समझाया कि हेड दिलीप अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उनके लिए वो काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए वह शीघ्र ही रात को निकल गए थे। पिछली रात में चले गए और अति आवश्यक कार्य, ये तो सब एक बहाना है। वो तो यहाँ पर आना नहीं चाहते, वरना सभी उनके ऊपर हंसते कि उन्होंने किस 20 वर्ष के एक युवा को मास्टर टीचर अकेडमी का एक प्रिंसिपल बना दिया है। अबू बकर ने हंसते हुए उन सभी से कहा, अबू बकर भाई, इतनी जल्दी आप नतीजे पर नहीं पहुंचिए, क्योंकि अभी तक आपने नितिन के काम कारनामे नहीं देखे हैं। आप अगर एक बार उनके कारनामे देख लोगे तो आप भी उनसे प्रश्न हुए बिना नहीं रह पाओगे। मैं भी पहले यही सोचता था कि ये 20 वर्ष का युवा क्या कर लेगा, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अब मुझे भी उनके ऊपर विश्वास होने लगा है। अब्बू बकर ने चिल्लाया, चलो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। ऐसा ही नजारा दूसरी तरफ भी हो रहा था, जहाँ पर सभी पवेलियन मास्टर्स बैठे हुए थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने आज तक इतना छोटा प्रिंसिपल नहीं देखा है। नितिन ने वह सारा हंगामा देखा था, लेकिन वह उन सभी को नजरअंदाज करते हुए वह अपनी सीट की तरफ जाने लगा। वह तो सीधे सीधे स्टेज के ऊपर जा रहा था। उन्हें इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वह भी जानता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि वह इतना छोटा प्रिंसिपल बनेगा तो ऐसा तो होना ही था। उन्हें तो नितिन की क्षमताओं पर शक होना ही था। नीचे ही चर्चाओं को अनदेखा करके हेड शंकर आगे बढ़े और उन्होंने कहा, नितिन एक युवा हो सकता है, लेकिन इसके पास असाधारण क्षमताएं हैं। इसकी क्षमताओं के साथ मास्टर टीचर अकेडमियों को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। और हम सभी मास्टर टीचर्स और हम सभी 10 प्रमुख मास्टर टीचरों ने नितिन को इस मास्टर टीचर अकेडमी का 104वें प्रिंसिपल के रूप में स्वीकार कर लिया है, और इसके अंदर हेड दिलीप की भी मंजूरी ली गई थी। चलिए ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए हम सीधा हमारे इवेंट्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे नए प्रिंसिपल से कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। क्या कोई भी ऐसा है जो हमारे नए प्रिंसिपल से कोई सवाल करना चाहे? हेड शंकर की बात सुनते ही एक बुजुर्ग जल्दी से खड़ा हो गया। मेरे पास प्रिंसिपल नितिन के लिए एक सवाल है। ये होंगची साम्राज्य के मास्टर टीचर चंद्रेश थे। चंद्रेश एक 6 स्टार मास्टर टीचर हैं, और इनके आसपास के सभी साम्राज्य के अंदर इनके अच्छा सम्मान है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके पास प्रिंसिपल नितिन के लिए क्या सवाल है? हेड शंकर ने आगे बढ़ते हुए चंद्रेश से पूछा। हेड शंकर ये समझ गए थे कि चंद्रेश कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला था, लेकिन इसमें हेड शंकर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सामने वाले के पास में ये हक था कि वह नए प्रिंसिपल से कुछ भी पूछ सकते थे। चंद्रेश ने
आगे बोलना शुरू रखा। उसने कहा मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल के पास में बहुत ज्यादा अधिक ताकत होनी चाहिए। अगर उसके पास ताकत होगी जब तो उसके सामने वाला व्यक्ति उसकी बात मानेगा, और अगर उसके पास ताकत नहीं हुई तो सामने वाला व्यक्ति उसकी बात कभी भी नहीं मानेगा। चंद्रेश अपनी एनर्जी को बाहर फैलाते हुए उनसे कहता है, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप मेरे से साधना अपने लेवल के साथ में मेरे साथ लड़ाई करिए। मुझे आशा है कि आप मेरे इस चैलेंज को ठुकराएंगे नहीं। क्या एक लड़ाई? क्या तुम नए प्रिंसिपल को अपमानित करना चाहते हो? वो एक छोटा 20 वर्ष का एक लड़का है और तुम इतने बड़े हो, तुम्हारी शक्ति तो वैसे भी संत लेवल की है और वह तो केवल लेवल 9 पर ही है, तो फिर तुम उसको कैसे चैलेंज कर सकते हो, वो भी लड़ाई के लिए? ये तो तुम साफ साफ उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हो। चंद्रेश की बातें सुनने के बाद में नीचे खड़ी हुई सभी पब्लिक के अंदर खलबली मच गई। ज्ञान प्रदान करना और दूसरों का लेवल बढ़ाना ये तो ठीक है, लेकिन सामने वाली ये शक्ति भी होनी चाहिए जिसके बाद ही तो सामने वाला व्यक्ति उसकी बात सुनेगा। वरना जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है अगर उसका ही लेवल कम हुआ और उसकी ताकत कम हुई तो वह किस प्रकार से सामने वाले को लेक्चर दे पाएगा? इससे तो उसकी खिल ही उड़ेगी ना। इससे तो केवल उसके ऊपर बाकी के लोग हंसेंगे। पवेलियन मास्टर चंद्रेश, क्या आप मेरे को लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहे हैं? जी हाँ प्रिंसिपल नितिन, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसके लिए मना नहीं करेंगे। चंद्रेश ने ठंडे स्वर से नितिन से कहा। उसका इरादा तो यही है कि आज वो नितिन के लिए चीजों को इतना मुश्किल बना दे कि वह प्रिंसिपल की गद्दी पर ना बैठे, और जो इतनी सारी जनता इकट्ठा हुई थी उनके सामने नए प्रिंसिपल को अपमानित करना तो उनके लिए और भी ज्यादा मजे की बात हो जाएगी। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि अगर कल्टीवेशन करते हैं और उसके अंदर हमारे जानवर को हमारी साधना से उसको अपने काबू में करते हैं तो क्या हम उसको अपनी लड़ाई के अंदर यूज में ले सकते हैं? नितिन ने चंद्रेश से पूछा। चंद्रेश ने बिना किसी झिझक के नितिन से कहा, हाँ, क्योंकि अगर एक बीस्ट टेमर है और अगर वो अपने जानवर को अपनी लड़ाई में यूज करना चाहता है तो उसको उसके लिए खुली छूट है। चंद्रेश ने बिना रुके वह उसका जवाब दे दिया, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि नितिन ऐसा क्यों पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं समझ गया। नितिन धीरे से हंसा और उसने आवाज दी, बालक हीलियो बीस्ट, तुम बाहर आओ। अब मैं इस व्यक्ति को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ मास्टर, मैं आया। जैसे ही नितिन ने ऐसा कहा अचानक से उसको एक आवाज आई। सभी ने देखा कि ऊपर की तरफ एक भयानक बीस्ट उड़ रहा है। हीलियो बीस्ट नीचे उतरते हुए अपनी विशाल हथेली का यूज करते हुए चंद्रेश के ऊपर अटैक कर देता है और फिर अचानक से चंद्रेश के ऊपर वजन बढ़ जाता है। क्या संत लेवल स्टेज 2 का बीस्ट? ये तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चंद्रेश को कोई मौका भी नहीं मिला कि वह उसके अटैक को डोज कर पाए और उसके ऊपर सीधे सीधे वह अटैक आके लगता है। वैसे ही मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर कोई भी हीलियो बीस्ट का सामना नहीं कर सकता था, चाहे वह उसके बराबर का लेवल का ही क्यों ना हो। भले ही चंद्रेश कमजोर नहीं था, लेकिन वह भी इस बीस्ट का सामना नहीं कर पाता। चंद्रेश को जमीन के अंदर चिपकाने के बाद में नितिन ने शांति से भीड़ की तरफ मुड़ते हुए उनसे कहा, मैं आप सभी को इनसे मिलाना चाहता हूँ। ये है मेरे पालतू जानवर बीस्ट। क्या ये हीलियो बीस्ट है? ये तो पुराने प्रिंसिपल के पालतू जानवर थे ना, तो फिर नितिन ने इनको कैसे वश में कर लिया? एक मिनट रुकिए, इसका मतलब अगर हीलियो बीस्ट नितिन का पालतू जानवर है तो फिर तो हमारे प्रिंसिपल पहले से ही इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि एक लड़ाकू की ताकत उसके जानवर के साथ में भी मिलती थी। और नितिन ने अगर हीलियो बीस्ट को अपना पालतू जानवर बनाया है तो उनके पास पहले से ही इतनी ताकत होगी कि ये संत लेवल के बीस्ट को अपने काबू में कर सके। और वैसे भी बीस्ट टेमर्स के पास में उनकी ताकत होती थी उनके जानवरों के अंदर। अगर उनका जानवर भी संत लेवल स्टेज 2 का है तो लड़ाकू की ताकत भी उतनी ही ज्यादा हो जाती थी। और इसी चीज ने तो बीस्ट टेमर्स को इतना ज्यादा खतरनाक बनाया हुआ था। फिर अचानक से भीड़ में से एक आवाज आती है, मैं स्वीकार करता हूँ कि आपने इस हीलियो बीस्ट को अपने काबू में कर लिया है, लेकिन एक लड़ाकू के पास में अपनी ताकत के अलावा एक और चीज होनी चाहिए। वह मास्टर टीचर बनने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वह आत्मा की गहराई। और मैं आपको आत्मा की गहराई के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। इस बार बोलने वाले कोई और थे। ये टीयर 1 साम्राज्य के पवेलियन मास्टर गौतम थे, जिन्होंने नितिन को आत्मा की गहराई द्वंद के लिए चैलेंज दिया था।
वह भी नितिन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको आत्मा की गहराई नापना, मैं आपको मास्टर टीचर अकेडमी के नए प्रिंसिपल के तौर पर आपको आत्मा की गहराई के लिए एक चैलेंज देता हूँ। क्या आप मेरे से आत्मा की गहराई के साथ लड़ना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता। आप कोई और दूसरी बात बोलिए, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। क्योंकि नितिन को भी पता था कि जब से उसके पास गोल्डन हार्ट आया है तो उसके पास आत्मा की गहराई और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। पवेलियन मास्टर गौतम ने कहा, मैं आपको इसी के लिए चैलेंज देना चाहता हूँ क्योंकि आत्मा की गहराई भी एक मास्टर टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हम इसके अंदर स्वर्ग की इच्छा का यूज करेंगे। अगर हम एक दूसरे को स्वर्ग की इच्छा का यूज करते हुए अपने कंट्रोल में कर लेते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जीत जाएगा। नितिन थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया और उसने कहा, आप पहले ही बता दीजिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा और मैं किसी के ऊपर भी ऐसे फालतू में काबू नहीं करना चाहता। इससे आपकी ही बदनामी होगी, इसीलिए आप इस चैलेंज को बदल दीजिए। गौतम को पूरा विश्वास था कि वह नितिन से जीत सकता था क्योंकि उसकी आत्मा की गहराई 20.9 थी और वह एक 6 स्टार मास्टर टीचर भी था। उसकी आत्मा की गहराई कम से कम 7 स्टार मास्टर टीचर जितनी थी और उसको पूरा यकीन था कि वह नए प्रिंसिपल नितिन को हरा सकता है। और उसने पहले ही देख लिया था कि प्रिंसिपल नितिन के पास में हीलियो बीस्ट है तो उसकी ताकत पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो वह उसको लड़ाई के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। लेकिन नितिन को तो किसी और चीज का ही डर था क्योंकि उसके पास गोल्डन हार्ट था, तो वह सामने वाले को इतनी आसानी से वश में कर सकता था क्योंकि उसने पहले ही अपनी ताकत का एक नमूना देख लिया था जब उसने क्लाउड मिस्ट एरिया के सभी जानवरों को अपने लेक्चर से ही अपने काबू में कर लिया था। तो इसीलिए वह पहले ही पवेलियन मास्टर गौतम को एक मौका और देना चाहता था। लेकिन पवेलियन मास्टर गौतम थे जो मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह तो अपनी जिद पर ही अड़ गए थे कि उनको करना है तो केवल एक ही चैलेंज, वो था स्वर्ग की इच्छा का यूज करते हुए सामने वाले को अपने कंट्रोल में लाना। नितिन ने ठंडे स्वर में कहा, तो ठीक है, अगर आप नहीं मानना चाहते तो आप खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? बात सुनते ही पवेलियन मास्टर गौतम का चेहरा खिल उठा। नितिन ने कहा, चलो ठीक है, आप एक ही काम करिए, जो आपके पास में वो मास्टर टीचर चंद्रेश है, आप उनकी मदद करिए ताकि आप उनको उठा के उनको सही से खड़ा कर दीजिए कि वह बेचारे तो बहुत देर से जमीन के अंदर ही घुसे हुए हैं। नितिन के ऐसा कहते ही सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उनकी बातों का असर होने लगा। उनके शब्द बिल्कुल शुद्ध थे। जैसे ही पवेलियन मास्टर गौतम के कानों में वह शब्द घुसे, उनका शरीर अचानक से प्रतिक्रिया करने लगा और वह पवेलियन मास्टर चंद्रेश की तरफ जाने लगे। वह अपने शरीर को रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ देर बाद में जैसे ही उन्होंने पूरी ताकत लगाई, उनका शरीर वहीं पर ही जम गया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके ऊपर स्वर्ग की इच्छा का यूज करा जा रहा था। इतना एहसास होते ही पवेलियन मास्टर गौतम के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ बोलने ही जा रहे थे जितने में सामने वाला युवक ठंडे स्वर से कहता है, आपकी साधना टेक्निक के अंदर कुछ गड़बड़ है और जब से आपकी साधना के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपकी एक एक्यूपंक्चर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इसको सही करने के लिए केवल आपको एक ही काम करना है, पहले आपको जल्दी से अपने गालों पर 2 थप्पड़ लगाने हैं जिससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। ये बात सुनते ही कि नितिन ने सामने वाले को अपने गालों पर 2 थप्पड़ लगाने के लिए कहा है, सामने खड़ी हुई जनता के अंदर हड़कंप मच गया। वह तो अपनी नजरें पवेलियन मास्टर गौतम के ऊपर गड़ाए हुए थे कि अब वह क्या करने वाले हैं, कि नजरें पवेलियन मास्टर गौतम के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा अचानक से गौतम ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया है और उन्होंने अपने गाल पर 2 जमा के चांटे रख दिए हैं, तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि सामने चल क्या रहा है, क्योंकि एक लेवल 9 का 4 स्टार मास्टर टीचर युवक सामने वाले 6 स्टार मास्टर टीचर युवक को अपने बस में कर रखा है। वह सभी मास्टर टीचर होने के बावजूद वह भी जानते थे कि किसी से भी ऐसा कोई काम करवाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। उसको बिल्कुल सही शब्द बोलने होते हैं, तभी जाकर वह सामने वाले पर इतने अच्छे से कंट्रोल कर पाता। तिन्ने आगे बोलना जारी रखा, अब आप अपने हाथों के बल खड़े हो जाइए। जैसे नितिन ने ऐसा कहा, पवेलियन मास्टर गौतम ने अपने हाथों के बल उल्टे हो गए। जैसे ही वह उल्टे हुए, अचानक से उनके मुंह से बहुत सारा खून बाहर की तरफ निकला और वहीं पर दूसरी तरफ
तरफ वहां पर खड़ी हुई जनता तो बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। सामने के नजारे को देखते हुए उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि प्रिंसिपल नितिन की आत्मा की गहराई गौतम से बहुत ज्यादा है। फिर भी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि केवल आत्मा की गहराई के साथ में सामने वाले की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से ऐसा नियंत्रण करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। उन सभी की निगाहें पवन मास्टर गौरव की तरफ गई। उन्होंने देखा कि गौरव अब धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गए हैं। उन्हें तो ऐसा लगा था कि गौतम उठेंगे और सीधा प्रिंसिपल नितिन के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने देखा कि गौतम की आंखों के अंदर एक अलग ही सम्मान था प्रिंसिपल नितिन के लिए। वह प्रिंसिपल नितिन को ऐसे देख रहे थे कि उनके सामने कोई देवता खड़ा हो। पवेलियन मास्टर गौतम ने खड़े होते हुए नितिन से कहा, प्रिंसिपल नितिन, आपका धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपका आभारी हूँ। तो गाइस इसी के साथ में एक और एपिसोड खत्म होता हुआ। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको कल देता हूँ, क्योंकि आज हो गई बहुत ज़्यादा देर, मैं बाहर चला गया था कहीं पे, इसीलिए उसमें मेरे को देर हो गई। ठीक है, तो इसका आपको एपिसोड मिलता है कल, क्योंकि यार गाइस पता नहीं ये प्रिंसिपल कब बनने वाला है और हमें कब तक नचाने वाला है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, कल ट्राई करते हैं इसके सभी एपिसोड, प्रिंसिपल बनने वाले सारे एपिसोड्स को ख़त्म करने के लिए। और मुझे लगता है कि नहीं बनेगा, मेरे को लगता है कि अभी नितिन प्रिंसिपल नहीं बनने वाला है। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबे जाने वाले हैं। ठीक है, जितना मेरे को पता है, मेरे को लग रहा है ना, उसके हिसाब से तो शायद 2 या 3 एपिसोड के अंदर ये प्रिंसिपल बनेगा मेरे हिसाब से। तो आप लोग बताना कि कितने एपिसोड के अंदर नितिन प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, नीचे कमेंट्स कर देना कि भी कितने एपिसोड के अंदर बनेगा। और ये अपना एपिसोड कौन सा चल रहा है प्रिंसिपल बनने के लिए? नितिन कम से कम 6 या 7 एपिसोड निकल गए हैं इसी के अंदर। देखते हम कब बनता है नितिन प्रिंसिपल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। कमेंट्स मत करना गाइस प्लीज कि भाई नेक्स्ट एपिसोड डाल दो। ठीक है, ओके बाय।